मुस्लिम सोसाइटी को तबाह करने के लिए गैर मुस्लिम कुव्वतें, जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, वो यही कर रही हैं। वो इस्लाम को दुनिया से खत्म करने के लिए, मुसलमानों का बेड़ा गर्क करने के लिए वो ये नहीं करते बेवकूफ़ों की तरह के एक एक के पास जाके समझाएं, भाई तू दाढ़ी क्यों रख रहा है, भाई तू नमाज क्यों पढ़ रहा है, भाई हज में क्या रखा है, लेवल बनो, आखिरत कहीं कर। ना 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 ना, पढ़ने का दो काम कर दो दुनिया में, एक बेहयाई फैला दो बस, बल्कि दूसरा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लड़कियों को घरों से निकालो, खवातीन को, औरत की आज़ादी के नारे लगाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली 20, 30, 40, 50 साल के बाद सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। औरत जब घर से निकलेगी, जॉब करेगी, आपके साथ दफ्तरों में बैठेंगी लड़कियां मुख्तलिफ डिजाइन की, आप जो घर में देख रहे हो 10 साल से वो डिजाइन चेंज हुआ नहीं है, और इधर रोजाना डिजाइन क्या हो रहा है, बोलो भाई, चेंज हो रहा है डिजाइन, तो वो पुराना वाला अच्छा लगेगा? क्या ख्याल है भाई? वो अच्छा, इधर आंटियों से आपकी दोस्तियां होंगी, आंटियों से दोस्तियां होंगी, ज़िना फैलेगा सोसाइटी में, लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेंगी, को एजुकेशन सिस्टम आएगा, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेज में लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठेंगे, तो लड़कों में भी शर्म निकलेगी, लड़कियों में भी हया खत्म। प्रोफेसर साहब की लड़कियों अपनी स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुकात, और फीमेल प्रोफेसर के अपने स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुकात, ज़िना फैलेगा। निकाह में बड़ी टेंशन है, ज़िना में कोई टेंशन नहीं है। निकाह तो टेंशनों से भरी लाइफ का आगाज है। तो जब मर्द को सस्ते में वो मजा जो हजारों लाखों रुपए मेहर और गैस बिजली का बिल और घर का इंतजाम, ये सारी चीजें करके जब फ्री फोकट में नई लड़की मिल रही है, तो पागल है कि वो निकाह करेगा? नहीं आई बात मेरा ख्याल है समझ में? जब वो निकाह नहीं करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता 10, 20, 30 साल में गधे घोड़ों का मुआशरा वजूद में आ जाएगा, फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद होना शुरू। जब निकाह नहीं होगा, गधे घोड़ों में क्या होता है, ज़िना होता है ना, तभी गधे घोड़ों का फैमिली सिस्टम होता है। अबे कभी सुना गधे के चाचा आए हुए हैं मुलाकात के लिए, गधे की फुप्पो आई है, कभी सुना आप लोगों ने? यार सुस्ती की कोई इंतहा होती है। नहीं सुना तो बोल दो नहीं सुना भाई। गधे के मामू आए हुए हैं, गधे की खारा आई हुई है, कुछ भी नहीं होता। गधे घोड़े कुत्ते बिल्ले, ये इनके फीमेल से रिलेशन होता है, फिजिकल रिलेशन इनका होता है, और रिश्ते नहीं बनते। तो जब खानदानी निजाम तबाह होगा तो हम मुसलमान क्यों हैं? मेरे अब्बा मुसलमान, मेरे दादा मुसलमान, मेरे मामू मुसलमान, मेरी पुप्पो मुसलमान, मेरा खानदान मुसलमान, मेरा भाई, मेरी बहन, पूरा एक परिवार है जिसको हिंदी में परिवार कहते हैं, खानदान है। खानदान की वजह से बहुत सी बुराइयों से हम बचे हैं। मैं चर्च नहीं पीता, इस्लाम तो हम बाले होने के बाद समझ में आता है। भाई हम पे अब्बा की भी निगरानी थी, बड़े भाइयों की भी निगरानी थी, बहनों का भी ख्याल था, फिर आगे हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, अब भी अगर छुट्टा लगाएंगे सोचेंगे भाई बच्चों का क्या होगा? क्या ख्याल है भाई? आगे इनकी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदार आदमी बुराइयों की तरफ नहीं जाता। बहुत सारे मसाइल हैं। फिर इंसान भिखारी बनने की तरफ नहीं जाएगा, बच्चे बड़े होंगे, आपका दस्तोबाजू बनेंगे, मुआशी तरक्की होगी, बहुत सारे फायदे। उन्होंने कहा एक चीज को फोकस करो, बेहयाई फैलाओ, जिससे खानदानी निजाम क्या हो जाए, तबाह। उसके बाद गधे घोड़े पैदा होंगे, हुकूमत के वफादार होंगे, जैसे गोरे हुकूमत के वफादार, टैक्स टाइम पे देते हैं, बस इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अमेरिका में हर आदमी टैक्स देता है, यूके में हर आदमी टैक्स देता है। उनके यहाँ अच्छा वो नहीं है जो शराब ना पीता हो, ना ना, अच्छा वो नहीं है जो लड़कों से बदफेली ना करता हो। कहना जा भाई तेरा तू 10 लड़कों से बदफेली कर, तू लड़कियों से जिना कर, तू अपने बाप ओल्ड हाउस में जमा करा दे, तू अपनी माँ को छोड़ के चला जा, हमें इससे टेंशन नहीं है। अमेरिका में, यूरोप में, इटली में, जर्मनी में अच्छे की डेफिनेशन ये है कि वाइट मनी है या नहीं है, और वाइट मनी का मतलब टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा, ऐसी की तैसी, जो मर्जी करना करो। नहीं यार मेरे ख्याल है खोपड़ी में बात का बिठाना बड़ा मुश्किल काम है यार, बहुत मुश्किल। अभी देखो ना गजा पे जो बमबारी हो रही है, ये कौन कंट्री कर रहे हैं? मुसलमान कर रहे हैं क्या? ये जो बदतरीन जुल्म हो रहा है, ये सारे वो लोग हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा तहजीब याफ्ता, एटीट्यूड पे दुनिया मरती है। एटीट्यूड तो गोरे जैसे होने चाहिए भाई। अमेरिका में जाओ, स्टाइल भी वही होता है अमेरिकन वाला ना, जब मुझे लोग बता रहे हो अमेरिका में जाओ सब इलाज फ्री है, एक्चुअली ये वो इतना अच्छा है, तो फिलिस्तीनियों को क्यों मार रहा है भाई तू? हमारी मिसाल चप्पल चुराने वाले की है। हम इतने बड़े चोर हैं, वो ये चप्पल चुरा के बदनाम नहीं होते। दुनिया में चोरों की दो किस्में हैं, एक मस्जिद से चप्पल चुराने वाला जो बेइज्जत भी होता है, पिटता भी है, कोई उसको रिश्ते नाते भी नहीं करता, और एक होते हैं 3 पीस सूट और टाई में बड़ी बड़ी स्मगलिंग करते हैं, लाखों रुपयों का खून चूसते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों पर कब्जा करते हैं, और बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं उनकी, बड़े बड़े होटलों में 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, और ब्रीफकेस उनके हाथ में होता है, महंगे महंगे खुशबू उन्होंने लगाई हुई होती हैं। ये होते बहुत ही खानदानी चोर हैं। हमारे बहुत से सियासतदान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ा मकाम दिया है, बहुत खानदानी होते हैं चोर, लेकिन उनकी बेइज्जती उस तरीके से बोलो नहीं। कुफ्र और इस्लाम में ये फर्क है। मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छे हैं, हम चप्पल चोर हैं मेरे भाई। हमारी चोरी क्या होगी यार? उनकी चोरियां बैनुल अक़वामी। उन्होंने इराक के बच्चों का खून बहाया है, इराक के सैकड़ों बच्चों को भूख से मारा उन्होंने लीबिया में शोरश बर्पा करके लीबिया का सारे मसाइल पर कब्जा कर लिया। समझता है कि नहीं समझता है? नहीं आ रही मेरे ख्याल खोपड़ी शरीफ में बात, तो इसलिए मेरे सामने नहीं ज्यादा ये वो एक्चुअली करके ना ज्यादा ये स्टाइल नहीं है बस। खैर अभी तो हम अपना दुखड़ा रो रहे हैं, तो उनको पता है कि कौम को तबाह कैसे किया जाता है, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया में, मलेशिया ने इतनी तरक्की कर ली, नमाजी भी हैं, और मलेशिया में बहुत अच्छा माहौल है, निकाह नहीं है वहाँ। निकाह क्या है? तभी अमेरिका की बड़ी अच्छी दोस्ती है, यूरोप की बड़ी अच्छी दोस्ती है मलेशिया से। वजह क्या है? वहाँ जब आप निकाह करने के लिए जाओगे तो 10-10 साल गर्लफ्रेंड बना के रखो, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है यार। समझता है कि नहीं समझता? तो हमारे हुक्मरान भी इसी पे आ गए हैं, को एजुकेशन। वो कहते हैं हम पैसे, आप नमाजें पढ़ो, मस्जिदें बनाओ, आप हज करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन
एजुकेशन के लिए IMF की तरफ से आपको कर्जा जब मिलेगा जब लड़का और लड़की चिपक के बैठे हुए हो। हालांकि इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक है भाई? इसका एजुकेशन से क्या ताल्लुक है यार? आप बच्चे को, ट्यूटर को घर में बुलाते हो, मेरे बेटों को पढ़ाओ भाई। ट्यूटर घर में आता है, कहता है जब पढ़ाऊंगा जब पड़ोस से बच्चियां भी इनके साथ लाके बिठाओगे। आप एक थप्पड़ लगा के ट्यूटर को भगाओगे, तू इसको पढ़ा यार, पड़ोसों की बच्चियों से तेरा क्या लेना देना? क्या ख्याल है भाई? लेकिन फिर भी कह नहीं जी, पड़ोसियों की बच्चियां लड़कियां भी आएंगी और आपके बेटे के साथ चिपक के बैठेंगी तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ा रहा। इसका मतलब ये इसके बहुत कुछ और कर रहा है भाई। ये ट्यूशन का एक बहाना है, मकसद इसका हमारे बच्चों को बिगाड़ना है। नहीं यार, ये बात मेरा ख्याल है खोपड़ी शरीफ में, आप लोग की तो खोपड़ी शरीफ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह पीते पीते नहीं है, तो वो बड़े होशियार लोग हैं और हम बहुत बेवकूफ लोग हैं। इसलिए हमारे हम मजहबी तबका इधर उधर चीजों में बहुत ज्यादा बातें कर रहा है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, भाई ये तो करना है, नमाज तो अरकान इस्लाम में से, उससे कौन इनकार कर रहा है? लेकिन हम गैर मुस्लिमों की साजिश नहीं समझ रहे। तभी मैं 20 साल से चीख रहा हूं, जल्दी शादी करो, 4-4 शादियां करो, इसके बगैर तुम उस तूफान से बच नहीं सकते जो सैलाब आ रहा है, अजाब आ रहा है तुम्हारे ऊपर। क्योंकि जब तुम्हारा खानदानी निजाम तबाह बर्बाद होगा ना, सिमटेगा, अभी खत्म नहीं हुआ, सिमटना शुरू हुआ है, सिमटने से नुकसान सामने आना शुरू। देर से शादी होगी, फिर बच्चे भी कम होंगे। जब आपको खानदान चाहिए नहीं तो बच्चे कितने चाहिए? दो, एक, इसी तरह चाहिए ना। उसका नुकसान क्या हो रहा है? जिसके बेटा हो गया रोकेगा, बेटा नहीं हुआ बेटियों की लाइन लगाएगा, फिर वो उनके रिश्तों की मुश्किलात। अब उनके रिश्तों की मुश्किलात, तो फिर बेटियों से वो तमाम काम करवाएगा जो इसके बाप दादा में उसका तसव्वुर भी नहीं था। वो तमाम काम करेंगी इसकी बच्चियां। ये होना शुरू हो गया है, ये ऐसा नहीं है कि होगा, ये हो रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा तो कभी आओ हमसे छांव में मिलो, हम आपको बताएंगे कैसे कैसे इज्जतदार घरों में क्या क्या हो रहा है। इज्जतदार घरों की बात कर रहा हूं। तो बात ये चल रही थी कि उनको पता है कि भाई बेहयाई को मार्केट में फैला दो, बाकी घुन्ने बन के बैठे रहो, तो खुद ही बर्बाद गधे घोड़े बन जाएंगे, कुत्ते बिल्ले बन जाएंगे। ये गधे घोड़े बहुत हल्का लफ्ज है, खुदा की कसम, इसके लिए कुत्ता बिल्ला लफ्ज ही ठीक है। तो क्योंकि जब निकाह नहीं है तो गधे घोड़े हैं बस। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भंगी चमार वाला रिश्ता होता है, कोई रिश्ता ही नहीं है। जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। अभी तो एक मर्द पे जिम्मेदारी होती है यार, मेरा बाप भी है, मेरी माँ भी है, मेरी बहनें भी हैं, मेरे भाई भी हैं, हमें हमारे बड़े भाइयों ने पढ़ाया, जिम्मेदारी थी ना। अगर हम होते ही नहीं, दो ही होते बड़े वाले, तो कोई जिम्मेदारी नहीं आनी थी उनके ऊपर। पूरा एक सिस्टम है, नेचर है, उससे बगावत पे लगा दिया आपको। बस एक चीज आपकी खोपड़ी में डाल दी, तरक्की, दौलत, पैसा। कमाने वो भी नहीं दे रहे। कमाल की बात ये, कमाने वो भी नहीं दे रहे। हमारे मुल्क में इतने वसाइल है ना, इतने वसाइल, सोने की काने दफन है, कोयले की काने दफन है, कि हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है। तो लगा दिया कि असल चीज है पैसा और तरक्की, खानदान वानदान कुछ नहीं होता, और करने वो भी नहीं दे रहे। आप कह सकते हैं हम खुद ही बुरे हैं, भाई हम भी बुरे हैं, लेकिन हमें अच्छा बनने भी नहीं दिया जाता। हम पर ऐसी चीजें मुसल्लत हैं, अब वो चीजों पे मैं बयान नहीं करूंगा ज्यादा, और ऐसा निजाम मुसल्लत है। खैर, हम अपने दुखड़े रोते हैं जो हम सुस्ती पर मैं रिपोर्ट पेश कर रहा था आपके सामने ना, हम उसी की तरफ आते हैं। दूसरा इकोनॉमिक, दो चीजें हैं ना जिसपे उन्होंने लगा दिया। एक ये कि बेहयाई फैला दो, दूसरा सूदी निजाम। उनको पता है सारा पैसा सिमट के कहाँ आएगा, ये भूखे नंगे ही रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। दो चीजों को फोकस किया, बाकी तो बड़े होशियार हैं। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जब कोई नौजवान मेरे पास आता है, जी मुझसे ये बुराई नहीं छूट रही, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, तो मैं एक बात कहता हूं, देखो अपने अंदर से सुस्ती खत्म कर दो। क्या खत्म कर दो? सुस्ती। आपसे अच्छा दुनिया में इंशाअल्लाह कोई नहीं। हर चीज में एक्यूरेसी आना शुरू हो जाए। आज मसला सारा सुस्ती का है। आप कहते हो कि मुफ्ती साहब आपको कैसे अंदाजा हो जाता है कि ये सुस्त है जो आपके पास मशवरा लेने के लिए आया है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस्लाम, सुस्ती और इस्लाम ये दो एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट, ये चल ही नहीं सकते। तौहीद के बाद सबसे ज्यादा ताकीदी हुक्म इस्लाम में कौन सा है? बताओ। नमाज है ना? बोलो ना, क्या हो गया? नमाज। सुस्त पड़ा आदमी पढ़ सकता है? नमाज में दिन की इब्तदा से नमाजें जब शुरू होती हैं तो स्टार्टिंग टाइम अल्लाह ने ऐसा रखा है, सुस्त आदमी के लिए वो टाइम सूट ही नहीं करता। वो पहली नमाज ही पी जाएगा। वो आगे क्या करेगा? जब बेस ही उसकी गलत काम से इब्तदा हो रही है, फजर ही छोड़ दी, तो जोहर में कहां से हिम्मत आएगी उसकी? सुबह मैं लोगों से पूछता हूं, सुबह उठ के क्या करते हो? कहते हैं तो आराम करते हैं सुबह उठ के। आजकल मेजोरिटी से आप पूछें, आप सुबह उठ के क्या करते हैं? कहते हैं मैं सुबह उठ के क्या करता हूं? पहले आराम करता हूं। तूने किया क्या है जो आराम कर रहा है यार? एक्टिविटीज सिवाय मजदूर तबके के, मजदूर खा ले, वो फोड़ ले यार, इतना मसला। लेकिन मजदूर की आप खुराक देखो, बहुत थोड़ी होगी। मजदूर की खुराक बहुत थोड़ी होगी, फिर डिफीट होगा। कुछ भी नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? खाए चले जा रहा है, खाए चले जा रहा है, और कह रहे मैं नहीं खाता तो मुझे वीकनेस महसूस होती है। भाई ये वीकनेस महसूस नहीं हो रही, ये एडिक्शन है। आप एडिक्ट हो चुके हैं किसके? शुगर के। उसका हल ये है कि अपने आप को इस नशे से क्या करो? चाय की बहुत लत पड़ गई है तो छोड़ना पड़ेगा उसको। वैसे रोजे में तो आप सुबह सहरी में पी लो और इफ्तारी में पी लो तो फिर तलब होती भी नहीं है, लेकिन बेहतर तो ये कि इसको भी छोड़ दिया जाए। क्यों अपने आप को आदी बनाया जाए? लेकिन आगे की जो चीजें, गुटखा, सिगरेट, ये तो मेरे भाई छोड़नी पड़ेगी, निस्वार छोड़नी पड़ेगी, वरना रोजा रखना बहुत मुश्किल है। मैंने सिगरेट वालों को देखा, इफ्तारी में सिगरेट से इफ्तार कर रहे होते हैं। कहने पकौड़ा ना मिले इतना मसला नहीं है, सिगरेट मिलनी चाहिए। तो इसलिए 2-3 दिन जो आपको टेंशन होगी ना, वो टेंशन बर्दाश्त कर लो, कोई बात नहीं।
कोई मसला नहीं। अच्छा, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। 3-4 दिन अगर आपको परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है, रोजा नहीं छोड़ो, पहले सो के गुजार लो। पहले ये आदत को खत्म करो ना जो मीठे की पड़ चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता फिर तबीयत सेट होना, बोलो, शुरू हो जाएगी। तो हिम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे? और आखिरी बात, आप समझ रहे हो ना कि बस मैं जब 10 रोजे रखूंगा तो मैं फिर वलीउल्लाह बन जाऊंगा एकदम जबरदस्त। ऐसा नहीं होगा। ये तो आपकी विल पावर को बढ़ाने के लिए, मुश्किल काम कर लोगे तो आसान क्या हो जाएंगे? आसान। इंसान को बुराई से बचने के लिए माहौल तब्दील करना पड़ता है। जिस माशरे में इंसान बुरा बनता है उसमें बुराई छोड़ देता है, लेकिन उस छोड़ने पर कायम रहना उसके लिए मुश्किल। उसके लिए तबलीगी जमात में जाना पड़ेगा, सहरोजा लगाना पड़ेगा, 4 महीने लगाने पड़ेंगे। मुसलसल जब नेक लोगों के साथ बैठोगे और बुराई से बचे रहोगे, माहौल तब्दील होगा तो आप पूरे चेंज हो जाओगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो हिम्मत करके जो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, इरादा कर ले, फुर्सत मिलते ही 4 महीने के लिए इंशाअल्लाह निकल जाए। फिर ऐसा नहीं है कि 4 महीने के लिए जब आप निकले तो वहां आप नाश्ता करके सो गए। ऐसे भी मैंने लोग देखे। हम सहरोजे में गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बाज नेक लोग हमें मिले। सुबह सोते थे, 1 बजे उठते थे वो, फिर नमाज पढ़ी, कोई तालीम वाली में बैठे, कुछ खाना वाना, फिर सो गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो ईशा के बाद भी सो जाते थे। अच्छा, शुरू में मैं बड़ा शर्मिंदा हो रहा था उनसे ना, यार ये तो बहुत पहुंचे हुए होंगे, पता नहीं हमसे इतनी इबादत हो ना हो। ये बोलेंगे देखो मौलाना होके ये इतनी इबादत नहीं कर पा रहे हैं और हम गैर आलिम होके। लेकिन जब उन्होंने स्टाइल देखा ना तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई नेक नहीं है, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है, इनसे थोड़े से क्या है ये स्टाइल नहीं होना चाहिए। तबलीग में सिखाया जाता है कम खाना, कम बातें करना और कम सोना। लेकिन तबलीग वाले कहते हैं, कुछ लोग तबलीग को बदनाम करते हैं और वो क्या करते हैं, कम में ना अलिफ बढ़ा देते हैं, काम खाना, काम सोना और काम बातें करना। तो ये तबलीग के अकाबिर की हिदायत नहीं है। ये कुछ हम जैसे कुछ नालायक लोग तबलीग में निकल जाते हैं, फिर तबलीग को क्या करते हैं, बदनाम। तो आपने इसलिए मैं पहले चुस्ती सिखा रहा हूं। चुस्ती होगी तो आगे तबलीग का भी फायदा होगा खाने पे। क्योंकि मैंने देखा बाज लोग तबलीग में निकल के दबा के फोड़ते हैं यार, डबल खुराक हो जाती है, खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे। हमारे एक उस्ताद बड़े मज़ाहियत थे, तबलीग में गए ना तो बड़े लाल सुर्ख मोटे ताजे होके आए। हमने उस्ताद जी से पूछा, उस्ताद जी साल लगा के आए, आलिम भी थे वो माशाल्लाह, वो बड़ी मज़ाहियत है। उन्होंने कहा देखो 2 फिक्रें इंसान को कमजोर करती हैं, एक आखिरत की फिक्र और एक दुनिया की फिक्र, बच्चों की फिक्र, घर बार की फिक्र। कहते हैं मैं जब तबलीग में निकला तो दुनिया की फिक्र तो खत्म हो गई, आखिरत की पैदा हुई नहीं। आधा काम हुआ, आधा नहीं हुआ। दुनिया की फिक्र खत्म हो गई, आधा काम हो गया, आधा रह गया, तो कोई फिक्र ही नहीं है क्या हो गया। मैं खैर मजाक कर रहे थे वो। तो ऐसा ना हो कि आप तबलीग में निकलो तो घर बार की फिक्र तो गई, वो भी नहीं जानी चाहिए, वो तो शरीयत का हुक्म है, और आखिरत की भी पैदा ना हो तो फिर पोस्ती बन के आता है और सुस्त हो जाता है। तो इसलिए मैं चुस्ती को फोकस कर रहा हूँ इसको, और ये रोजा रखने से बहुत मोटिवेशन मिलेगी। समझते हो या नहीं समझते हो, फिर आदत डालो। ये आपको ना 3-4 दिन 5 दिन टेंशन होगी, उसके बाद इंशाल्लाह बॉडी उसी की आदत। तो ये शुगर को कम करो बॉडी में, इसलिए काले चने, लोबिया, रोटी भी खाओ, मैं नहीं कह रहा छोड़ दो उसको, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये हर वक्त की टेंशन है। हर वक्त जो खाने पीने के आदी होते हैं ना, हर वक्त उनको मुंह में कुछ चाहिए, वरना उनसे कुछ भी काम नहीं होता। दफ्तर में जाएगा, चाय लाओ, थोड़ी देर के बाद चाय आ रही है, फिर चाय आ रही है, फिर समोसे आ रहे हैं, फिर बिस्किट आ रहे हैं। क्या करेगा, थोड़े दिनों में तू बम धमाके से खुद ही फट जाएगा। जब सेहत सही नहीं होती, दिमाग सही नहीं काम करता, एक्टिव नहीं होता, जहन सही काम नहीं करता, हर चीज में डिप्रेशन, टेंशन, घर में चिड़चिड़ा, घर में भी बच्चों को डांटेगा, लड़ेगा उनसे, तो बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो कुछ करें। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल किसी ने पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल भाई किसी के ध्यान में 4-5 मिनट में सवाल आते हैं किसी? कुछ भी नहीं, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। हाँ हाँ, नफली रोजे के लिए सहरी तो रोजे में जरूरी है ही नहीं ना, सहरी करें। ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर कभी नहीं करी तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, वरना सहरी तो सुन्नत है। सुबह उठे सहरी करें, इसी से बड़ा एक लुत्फ आएगा, ठीक है ना। सुबह उठने की आदत पड़ेगी तो, और खजूर का इस्तेमाल बढ़ाएं। खजूर एक ऐसी चीज है जो तुमको तो भरती नहीं है, चंद खजूरों में पूरे दिन की एनर्जी मिल जाती है। आप उससे कम खाने की आदत पड़ेगी लेकिन कमजोरी नहीं होगी। इसका इस्तेमाल बढ़ाएं। समझते हो? और कोई सवाल भाई? बस आखिरी सवाल जी, मुसलसल रख लेना, हिम्मत करके। छोड़ दिया ना बीच में फिर सुस्ती हो जाएगी, हिम्मत। हाँ, वो हमारे गली लड़का है, उसका नंबर इंटरनेट से मिल जाएगा, उनको बुकिंग करवा दे। अपनी मस्जिद में पढ़ाऊंगा मैं, कहीं और जाके नहीं पढ़ाता। नहीं, शादी हॉल में मैंने नहीं पढ़ा। 2-4 दफा के तजर्बे हैं, उसके बाद मैंने की है तौबा। क्योंकि शादी हॉल में ये होता है 9 बजे का टाइम दिया, मैं अकेला 9 बजे बैठा हुआ हूं। लोग समझ रहे हैं शायद मुफ्ती साहब की 5वीं शादी हो रही है, तो पहले से आगे बैठे हैं। हमने कहा 11 बजे आएंगे, फिर 11 भी नहीं, 11:30, 2-4 दफा के तजर्बे हुए। हमने कहा भाई शादी उसकी हो रही है, टेंशन हम उठा रहे हैं, टाइम का पाबंदी नहीं है जी। हाँ हाँ, नफली रोजा किसी ने तोड़ दिया तो उसकी कज़ा रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो? है जी। तो वो टॉपिक छोड़ दिया हमने, फायदा नहीं।